हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। चलते हैं, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दें और लास्ट में यह भी बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था और कितना स्कोर किया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 3। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल थीं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में। सूचना का अधिकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम संसद है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं या दिए गए हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में। भारतीय राज्यों का 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, 1956। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान रखना है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का यूनियन है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ के रूप में भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है, राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो संविधान की निम्नलिखित में अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 में। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का या संगठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ध्यान रखना है दोस्तों अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद नामक शब्द को जोड़ा गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन ए, समाजवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न संख्या 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के देश से। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या फिर लिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संघवाद शब्द कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश से। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश से प्रभावित है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है या किस संविधान से ग्रहण किया गया है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 24, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन किससे उधार लिया गया है या किस देश से उधार लिया गया है? तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंग्लैंड देश से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड देश से लिया गया है उधार। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संविधान में। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन सी, संविधान में। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान को। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग निहित हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों यह थे आज के वीडियो के प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।